सभी को मेरा नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका साई क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऋषभ गुप्ता और एक बार फिर कई दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और यहाँ हम आज बात करेंगे एमपीएसआई के नोटिफिकेशन और उसके सिलेबस की डिटेल के बारे में। आशा करता हूँ आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी। तो आज हम समझने वाले एमपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में। तो क्या जानने वाले हैं हम उसके बारे में? लास्ट ईयर 2017 में एग्जाम हुई थी, उसके बाद अब जाकर 2025 में इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। नोटिफिकेशन तो वैसे 6 अक्टूबर को आ चुका था, लेकिन उसकी कुछ जानकारी हम आज जानेंगे, क्योंकि 27 अक्टूबर से ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। नोटिफिकेशन में क्या डिटेल है, क्या चेंजेस हुए हैं, कई सालों के बाद ये एग्जाम हो रही है। 2025 में तो नोटिफिकेशन आया है, इसकी एग्जाम 2026 में होगी। और क्या स्टेजेस बना दिए गए, प्री मेंस फिजिकल इंटरव्यू, कितने सारे स्टेजेस कर दिए गए, उन सब के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो मेनली आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा एमपीएसआई के नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेना और उसके सिलेबस डिस्कशन के बारे में। वैसे तो 6 अक्टूबर के बाद से कई सारे चैनलों पे कई वीडियोस तो बनी गए होंगे और आपने देख भी लिए होंगे और तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन एक रिमाइंडर के हिसाब से थोड़ा सा लेट वीडियो में इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप, जैसे आज 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर को आप आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हो, तो एक बार आपको रिमाइंडर हो जाए या फिर रिकॉल हो जाए, आपके जहन में आ जाएगी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिटेल है और क्या क्या जानकारी आपको याद रखना है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप याद रखो। ठीक है, नोटिफिकेशन तो वैसे 6 अक्टूबर को आ गया था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगी? 27 अक्टूबर से, है ना, ध्यान रखिएगा। आज से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। पहले एक दो दिन रुकना, उसके बाद फॉर्म डालना, क्योंकि देखते हैं क्या सर्वर में दिक्कत आती है, क्या गड़बड़ होती है, कुछ नई चीज़ें क्या मांगते हैं वो। ठीक है, और 10 नवंबर तक चलेंगे, मतलब ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, सिर्फ 10 से 15 दिन ही दिए गए हैं ना, ध्यान रखना। एक एक महीने का टाइम नहीं दिया गया है, सिर्फ 15 दिन का समय है। मोस्ट प्रोबेबली कई बार ऐसा होता है, फॉर्म बहुत सारे भराएंगे तो आगे बढ़ेगी डेट, तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, करेक्शन विंडो भी आप कर सकते हो, कुछ गड़बड़ हुई हो तो। दिसंबर में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और एग्जाम कब की है? एग्जाम डेट दे दी 9 जनवरी की, है ना, 9 जनवरी से स्टार्ट होगी, कई सारे फेजेस में होगी। क्लियर है? टोटल वैकेंसीज कितनी है? लगभग 500 के समथिंग पोस्ट है ना। 500 पूरी तो नहीं कह सकते, 450 आप कह सकते हो, 450 के समथिंग पोस्टेज है। तो इसमें दो तरह की पोस्ट है, एक तो एसआई की है और दूसरा सूबेदार की है पोस्ट है। तो देखते हैं अपन। अब यही डिटेल यहाँ पर दी हुई है ना। 27 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे फॉर्म और लास्ट डेट क्या है? 10 नवंबर है। संशोधन कर सकते हो आप, 15 नवंबर तक संशोधन कर सकते हो। 9 जनवरी को एग्ज़ाम होगी। ठीक है, अनरिजर्व के लिए कितना फीस है आपके? 500 रुपये है। और अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो और मध्य प्रदेश के मूल निवासी भी हो तो आपको 250 लगेंगे। क्लियर है इतनी बात? बाकी ये पुलिस विभाग से संबंधित है, अगर है कोई व्यक्ति तो उनके 200 और 100 रुपीज़ होंगे, अगर वो कैटेगरी में तो 100 रुपीज़ होंगे। तो परीक्षा का जो मेन रहेगा वो 9 जनवरी रहेगा। ठीक है, दो पालियों में एग्जाम होगी। एक तो आपको बताया गया इसमें क्या, 9:30 से 11:30, मतलब दो पाली से मतलब होता है दो फेजेस में, मतलब सुबह की शिफ्ट और शाम की शिफ्ट, है ना। आपकी शिफ्ट दो सुबह शाम नहीं रहेगी, सुबह की शिफ्ट अलग और शाम की शिफ्ट अलग। और बाकी जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज रहेगा 2:30 से 4:30 के बीच में, है ना। तो ये एग्जाम का आपका शेड्यूल है, 9 जनवरी से होगी। अब आपकी डेट कब आती है आप देख लीजिए उस हिसाब से, है ना। 9 के बाद कभी भी आ सकती है, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए कि हमारी जो तैयारी हो जाए वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए। चलते आगे। आगे कुछ हम बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ इस एग्जाम में 3 से 4 स्टेजेस कर दी गई है अब। ठीक है, सबसे पहले कौन सी रहेगी? प्रीलिम्स स्टेज रहेगी। प्रीलिम्स प्री देना पड़ेगा आपको, जैसे आप एमपीपीएससी में प्री देते हो वैसे एमपीएसआई में भी आपको प्री देना है। तो प्री देना है तो प्री आपको देखो क्या रहेगा, ये लिखित परीक्षा रहेगी। लिखित परीक्षा का मतलब वही है, यहाँ पर एमसीक्यू ही रहेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज ना होना कि मेंस जैसा कुछ लिखना करना है। प्रीलिम्स है तो आपको एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? और 10 सब्जेक्ट्स, है ना, इन 10 सब्जेक्टों की बात करेंगे अपन अभी, आगे चेक करेंगे सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, उस पर मैं आऊँगा अभी। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। मेंस में नेगेटिव मार्किंग जोड़ दी गई, इसलिए यहाँ स्पेसिफिक करा गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है एग्जाम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये बताया गया है। ठीक है, 2 घंटे की समय अवधि है और अंतिम चयन में इसके नंबर शामिल नहीं होंगे कल को, मतलब इसके जितने भी नंबर आते हैं आपकी फाइनल लिस्ट में ये नंबर इंक्लूड नहीं रहेंगे, ये सिर्फ एक क्वालिफाई है। मतलब ज़्यादा लोग फॉर्म भर देते हैं, इसलिए प्री एग्जाम रखी जाती है। प्री एग्जाम क्यों होती है? प्री एग्जाम का मेन उद्देश्य ये रहता है फिल्टर करना। फिल्टर करना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरा जाते हैं, कई सारे फॉर्म भरा जाते हैं, उसमें उन लोगों को फिल्टर करना, वही लोग मेंस तक जा सकते हैं जिनकी अच्छी तैयारी है। कुल मिला के पीएससी आप लोग देते होंगे तो आपको पता ही होगा ये चीज़। तो अब देखते हैं इसका मेंस का पैटर्न क्या है। तो देखो मेंस का पैटर्न थोड़ा सा विचित्र टाइप है भाई, है ना। मेंस के पैटर्न में 2 पेपर होंगे आपके, है ना।
मेंस के पैटर्न में कितने पेपर होंगे आपके? मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा और एक होगा पेपर 2, दोनों 2-2 घंटे के लिए होंगे। और मार्क्स कितने? 300 मार्क्स का है, ठीक है। 150 में आपका आएगा सामान्य अध्ययन। अभी क्या आएगा सामान्य अध्ययन में, अभी आगे बात करेंगे इसके सिलेबस पे। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब तुक्का नहीं लगा सकते हो। मेंस का पैटर्न इन्होंने कहाँ से उठा लिया? फॉरेस्ट जैसा उठा लिया, एमपीपीएससी फॉरेस्ट जैसा, ठीक है। तो 1/3 की क्या है? नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है यहाँ पर, है ना। 1/3 मतलब कितना हो जाएगा? 0.33, ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखते हैं, वैसे यहाँ पर ज़्यादा कटेंगे क्योंकि 0.66 कटेंगे, क्योंकि 150 अंक, एक खंड 150 का है ना, ठीक है। समझेंगे उसको कैसे रहता है। आप तो बस इतना ध्यान रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, क्लियर है। फिर से एक और पेपर होगा, मतलब 2 पेपर होंगे। जैसे एमपीपीएससी प्री में आप कैसे सुबह शाम 2 पेपर देते हो, वैसे इसका सेकंड पेपर भी होगा, ठीक है। तो ये भी 300 मार्क्स का होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है। क्या क्या आएगा, इसके भी 2 सेक्शन है, आगे सिलेबस में बात करेंगे अभी अपन। अभी तो आप इतना समझ लो, प्री में एक पेपर 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन और 2 घंटे का टाइम। और मेंस में 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों 2-2 घंटे के और दोनों 300 मार्क्स के, मतलब 600 मार्क्स का मेंस हो रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और कुल कितने भागों में बटा रहेगा पेपर? 4 भागों में बटा रहेगा, ठीक है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, ये देखिए यहाँ पर जो मैंने बात करी। और कितने टाइम है? 2 घंटे का टाइम। और पैटर्न क्या रहेगा? एमसीक्यू टाइप ही रहेगा ना, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ मेंस में लिखने जैसा रहेगा, ये भी एमसीक्यू पैटर्न ही रहेगा। यहाँ पर क्लियर है? 1/3। आप समझते हैं कि यहाँ पर फिजिकल टेस्ट क्या होता है ना। मैंने आपसे बात कर ली प्रीलिम्स की, मेंस की, और अब फिजिकल टेस्ट आ गया। तो फिजिकल टेस्ट में यहाँ पर क्या होगा? कुछ चीज़ें ध्यान रखो। जो सेकंड फेज में, जो मुख्य परीक्षा में जो पास होंगे, उसके आधार पर चयन किया जाएगा किसके लिए? फिजिकल टेस्ट के लिए। देखो, जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना मेंस लिखेंगे और उसका 3 गुना, ठीक है। मतलब मेंस के बाद मेंस निकालने के लिए 3 गुना, उसमें से 3 गुना लोगों को, मतलब जितनी पोस्ट है उसका 3 गुना किसके लिए बुलाया जाएगा? फिजिकल के लिए। मान लो लेट सपोज 500 पोस्ट है, तो 1500 बच्चों को क्या बुलाया जाएगा? आपके फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इनमें वो भी ध्यान रखा जाता है, अगर जिसके जिसके समान नंबर है, एक समान नंबर होते हैं, उनको भी बुला लिया जाता है, ठीक है। मेंस में क्या क्या होगा देखो, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले तो 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है। कितने मीटर की दौड़ है? 800 मीटर की दौड़ है। और अनिवार्य रूप से भाई ध्यान रखना, लंबी कूद है और गोला फेंक है। 3 चीजें, मतलब आपके फिजिकल दक्षता में क्या देखी जाएगी? 3 चीजें देखी जाएगी। एक तो आपकी 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, और उसके बाद गोला फेंक, है ना। 3 मौके मिलेंगे इसमें, आगे देखते हैं उसको डिटेल से। और लास्ट में क्या है? इंटरव्यू है 50 नंबर का, मतलब 600 नंबर का मेंस और 150 नंबर का ये फिजिकल, 100 नंबर का और 50 नंबर का इंटरव्यू। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ही होगा ये, जैसे अगर आप इसमें सफल होते हो उसके बाद ये लिया जाएगा। चलो, यहाँ पर यही बताया गया इस पॉइंट पे कि किसी तरह की अगर मान लो कोई स्वास्थ्य संबंधित गड़बड़ है तो उसको छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिजिकल रूप से फिट होना बहुत जरूरी है। अब देखो, 3 चीजें मैंने आपको बताई, है ना। 3 चीजें क्या क्या है? सबसे पहले एक 800 मीटर की दौड़ है, ठीक है। 800 मीटर की दौड़ है तो आपको 40 नंबर की रहेगी, वो अधिकतम अंक इसमें 40 रहेंगे। लंबी कूद है जिसके अधिकतम अंक 30 नंबर रहेंगे। और गोला फेंक जिसमें अधिकतम कितने रहेंगे? 30 अंक रहेंगे। और ये गोला फेंक का वजन कितना रहेगा? लगभग 7 किलो से ऊपर का रहेगा, क्लियर है। और लड़कियों के लिए 4 किलो का है, एक बात ध्यान रखना, है ना। ये जो है पुरुष के लिए और ये है फीमेल के लिए, ठीक है। मेल के लिए ये कैटेगरी है। तो आपको 40 अंक लाने हैं, तो एक मतलब जो 800 मीटर की दौड़ है वो 124 सेकंड में, मतलब 2 मिनट में आपको खत्म करनी है, ठीक है। लगभग 2 मिनट 4 सेकंड में। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ? मैं आपसे 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में मेल के लिए क्या कैटेगरी है और फीमेल के लिए क्या कैटेगरी है। मेल के लिए जो कैटेगरी दे रखी है उसमें 800 मीटर दौड़ करना है उसको 2 मिनट में, ठीक है। 2 मिनट का ही समय है, 120 सेकंड मतलब हो गए 2 मिनट, है ना। तो 40 अंक जब भी मिलेंगे। और अगर उसको 30 नंबर लाना है, ठीक है, 30 नंबर लाना है, तो आप देखिए कितना रहेगा? 20 नंबर, सॉरी यहाँ पर लिखा है 20 नंबर। 20 नंबर के लिए कितना? 160 सेकंड। अगर उसको 160 सेकंड लग रहे तो 20 ही नंबर मिले, समझ रहे हो। मतलब अगर उसको 120 सेकंड से ज़्यादा लग गए या फिर 160 से लग गए, फिर उस हिसाब से नंबर डिवाइड होंगे। जैसे आप समझ सकते हो 20 से लेकर 40 के बीच में अगर 20 मार्क्स आ रहे हैं तो उसका 162 से 0.2 सेकंड में कवर होना चाहिए। और 40 जो होना चाहिए आपके, मतलब 40 मार्क्स लाने हैं तो 124.2 सेकंड में कवर होना चाहिए, क्लियर है इतनी बात। लंबी कूद में भी सेम वही चीज़ है। अगर आपने 5.57 मीटर से अधिक फेंक दिया तो 30 नंबर पूरे पक्के। और अगर आपने 8.76 मीटर से गोला फेंक दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा? 30 नंबर पूरा पक्के। मतलब लंबी कूद में तो देखो आपको इतनी छलांग मारनी है ना। और गोला फेंक में आपको इससे अधिक लाना है, इससे अधिक। अगर इससे कम रहेगा तो वो आपको हिसाब से नंबर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो।
बाकी सेम इसी में भी दे रखा है, लड़कियों के लिए 176 सेकंड है भाई, है ना, ध्यान रखना, लगभग 3 मिनट का समय दे रहे हैं लड़कियों के लिए। और फिर उसके बाद कह रहे तो 4.36 मीटर से अधिक अगर लंबी कूद उनकी रहती है तो 30 नंबर है, और 7.20 मीटर से अधिक गोला फेंका है उन्होंने तो 30 नंबर है, और अगर कम नंबर अगर आ रहे हैं उनके तो वो इस टाइप से दिया हुआ है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, इसकी पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो ये कुल मिला के उसका एसआई का फिजिकल है भाई, समझ गए कि किस तरीके से रहेगा। 3 चीज़ें हैं, और अच्छा तीनों में 3-3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है, सॉरी 3 अटेम्प्ट नहीं दिए जाएंगे, जैसे दौड़ में तो सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, और बाकी में 3-3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, गोला फेंक में भी और लंबी कूद में भी 3 बार दिया जाएगा मौका, कि जो भी आपकी बेस्ट रहेगी उसको कंसिडर किया जाएगा। अब वही मैंने बात करी कि प्री से 10 गुना लोगों को लिया जाएगा, फिर मेंस क्वालिफाई होने के बाद 3 गुना पोस्ट के आधार पर, फिर उनको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और बाद में अगर फिजिकल टेस्ट में कंप्लीट होते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपन मेनली सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस क्या बोलता है इसका, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो इसका जो सिलेबस है, प्री का सिलेबस, प्री के सिलेबस में ये 10 टॉपिक है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो क्या है, आपके करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, फिर आपका मैथ्स है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी या नागरिक शास्त्र, या फिर या कंप्यूटर साइंस, और रीजनिंग, और लास्ट आपका क्या हो गया, करंट अफेयर्स। सबका सब पूछ लिया कुल मिला के, कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, इतने सब्जेक्ट्स पे कमांड करनी पड़ेगी आपको, जब जाके प्री निकलेगा। मतलब कुल मिला के ये समझ सकते हो, हिंदी अंग्रेजी छोड़ दिया जाए तो आपका एमपीपीएससी वाला ही सिलेबस है, मैथ्स वगैरह भी नहीं आता वैसे, मैथ्स से रीजनिंग, ये आप समझ सकते हो। इसका जो सिलेबस मिलता जुलता है, ये ईएसबी कंडक्ट करवा रहा है तो इसका सिलेबस किससे मिलता जुलता है, आप समझ सकते हो, आपके पटवारी के एग्जाम से, है ना, पटवारी में भी यही सब है। क्लियर है यहाँ तक बात, चलो प्री का सिलेबस ही हो गया। अब बात करते हैं मेंस के। मैंने आपको बताया था मेंस में 2 पेपर है, ठीक है, 2 पेपर है, पहला पेपर 300 का, दूसरा पेपर 300 का। तो पहला पेपर जो 300 का है उसका भाग क का सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके क के सिलेबस में 150 अंक, मतलब 2 खंड में बटा है, अगर आपको याद हो तो 2 खंड में बटा हुआ है क्या आपका सिलेबस पेपर 1 का। तो भाग ए क्या बोलता है उसमें, इतिहास और भारतीय समाज, मतलब यहाँ आपको जो पढ़ना पड़ेगा इतिहास के बारे में, जो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो, और दूसरा आपको समाजशास्त्र के बारे में, ये सारे टॉपिक रहेंगे, 7 मेनली टॉपिक। ठीक है, इसमें पूरा इतिहास नहीं दे रखा है, इतिहास से रिलेटेड कुछ टॉपिक दे रखा है, जैसे देखो हड़प्पा सभ्यता, मौर्य बहुत कम कर दिया, और गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, इतने में आपका एंशिएंट खत्म कर दिया इनने। ठीक है, 11वीं से 14वीं शताब्दी के उपमहाद्वीप में यात्रियों का विवरण, है ना, ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। मध्यकाल में अगर आओगे तो भक्ति सूफी परंपरा, विजयनगर और मुगल साम्राज्य, ये दे रखा है। बस 2-3 टॉपिक में खत्म कर दिया। आपको यहाँ पर देखो दिल्ली सल्तनत तो देखने को ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ऊपर भी अगर जाओ तो जैन और बौद्ध धर्म नहीं है। क्लियर है, ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 का विद्रोह, ठीक है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कुल मिला के हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री तो अच्छी है, मॉडर्न हिस्ट्री का लेवल अच्छा कर रखा है। फिर स्वतंत्रता के बाद की कुछ घटनाएं दे रखी है। यहाँ से आपका 4th नंबर पॉइंट से शुरू हो जाता है आपका समाजशास्त्र। ठीक है, 4th नंबर पॉइंट से क्या शुरू हो जाता है आपका समाजशास्त्र। फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातीय और जनसांख्यिकी दे रखा है, डेमोग्राफी, यहाँ पर जनगणना के आंकड़े वगैरह। ठीक है, महिलाओं से संबंधित कुछ मुद्दे और भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है, ये टॉपिक आपको भाग क में देखने को मिलेंगे। फिर भाग ख में क्या बताया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है आपको भाग ख, ये भी 150 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा, 150 अंक का। और यहाँ जो टॉपिक है वो क्या है, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान, है ना, सोशल जस्टिस भी दे रखा है इसमें। मुझे ज़्यादा तक लग रहा है कि ये इन्होंने जो पैटर्न उठा लिया वो यूपीएससी से उठा लिया। ठीक है, सोशल जस्टिस भी है इसमें, संविधान के बारे में। तो ये सारे टॉपिक है, आप देख सकते हो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री पूरी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, मेंस के लिए, मतलब आपको जो प्री में भी काम में आ जाएगी, मतलब हिस्ट्री पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो पढ़ रहे हो पॉलिटी पढ़ रहे हो उसको भी अच्छे से पढ़ो, क्योंकि वहाँ भी नागरिक शास्त्र है। ठीक है, नागरिक शास्त्र थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन बात तो वही है। फिर अगर आप पढ़ रहे हो बाकी सोशल जस्टिस आपको नया पढ़ना है, उधर समाजशास्त्र आपको नया पढ़ना है मेंस में। ठीक है, तो ज़्यादा मैं सिलेबस पढ़ता नहीं हूँ, यहाँ पर गरीबी से संबंधित मुद्दे भी दे रखे हैं लास्ट में। फिर आगे चलते हैं अपन। आप ये कहीं ना कहीं देख चुके होंगे सिलेबस, और बहुत से लोगों ने तो सिलेबस याद कर लिया होगा कि हाँ ये सिलेबस है। अब चलते हैं पेपर 2 पर। मैंने कहा 2 पेपर है, पहला पेपर 300 मार्क्स और दूसरा पेपर फिर 300 मार्क्स। तो उसका जो भाग क है ना, भाग क है, उसमें क्या क्या दे रखा है, देखो करंट अफेयर्स, भाई करंट अफेयर्स से क्वेश्चन तगड़े पूछेगा, है ना, करंट अफेयर्स स्पेसिफिक रूप से लिख रहा है वो। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैंने कहा ना कि यूपीएससी से उठाया है इसने सिलेबस, यूपीएससी वालों को बहुत फायदा मिलेगा, यूपीएससी और एमपीपीएससी जिन्हें दोनों पढ़ाई कर रखी है उसको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखो, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब टॉपिक किसमें आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम पढ़ते। कब, यूपीएससी के पैटर्न में पढ़ते।
पर्यावरण, देखो यहाँ पर भी फायदा मिलेगा, पर्यावरण, इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और एक और टॉपिक आ गया आपका आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, ये भी यूपीएससी में। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आपका सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब उसने यूपीएससी से उठा लिया। क्लियर है इतनी बात। करंट अफेयर्स, मतलब करंट अफेयर्स भी अच्छा लेवल का आएगा भाई। मेंस में मेरे को नहीं ऐसा लगता कि बहुत नॉर्मली पूछेगा, वो तगड़ा देगा वो। ठीक है, यहाँ पर देखो लोकतंत्र, पुलिस सेवाओं की भूमिका, विकासवाद और उग्रवाद के बीच, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी चालू हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है, हो सकता है बहुत से लोगों को नहीं पता हो। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, हम देश की बाहरी सुरक्षा की तो बात करते हैं, लेकिन उग्रवाद, अलगाववाद, इन सब चीज़ों से जो पाला पड़ता है उसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी होती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है इंटरनल सिक्योरिटी। क्लियर है। फिर उसके बाद देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी है, संचार नेटवर्क, कम्युनिकेशन, बाह्य और आंतरिक मुद्दे, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, ठीक है, और आपके आतंकवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरी की पूरी इंटरनल सिक्योरिटी की ये किताब ही है, पूरा छाप दिया इन्होंने यूपीएससी का सिलेबस। फिर उसके बाद देखते हैं भाग ख, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, वो 150 मार्क्स में आएगा भाई। देख लो क्या क्या है उसमें। देखो एक तो आपका सांख्यिकी है ना, पूरा प्रोबेबिलिटी दे दिया है। फिर उसके बाद डीआई आ गया आपका, डीआई है ना, ये हो गया आपका स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर भी स्टेटिस्टिक्स है, यहाँ से आपका चल रहा है अर्थमेटिक, रेशो प्रपोर्शन, यूनिट डिजिट। फिर उसके बाद आपका कौन सा, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, क्षेत्र विधि, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, यहाँ से आपका 2D 3D चालू हो जाए, तार्किक शक्ति, रीजनिंग। ठीक है, मतलब आप कुल मिला के समझ रहे हो क्या क्या सिलेबस दिया है उन्होंने, बहुत तगड़ा सिलेबस दिया है ना। और समय कितना दिया है, सिलेबस तो उसने हालांकि बहुत मार्च में ही जारी कर दिया था। तो अब आप समझ सकते हो, अगर मार्च से आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो दिसंबर तक आपने अच्छी तैयारी कर लोगे या कर ली होगी अब तक तो। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कठिन है भाई, फॉर्म डालने के बाद तैयारी कर रहे हो तो कठिनाई होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी। प्री निकाल सकते हो आप आराम से इसका, प्री में मेरे हिसाब से कोई कठिनाई नहीं होगी। एक बार अच्छा तगड़ा 2 महीने की मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सिलेबस समझ में आया होगा। सिलेबस डिस्कशन मेरा मेन था उद्देश्य, कोई आपको ये बताना नहीं था मेरे को कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म के लिए ये तो कई सारे वीडियो बन चुके होंगे अब तक। तो मैं थोड़ा सा लेट इसीलिए बनाता हूँ क्योंकि आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको एक बार रिमाइंडर रिकॉल भी हो जाए, और सिलेबस क्या है ये भी बता दिया मैंने आपको। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, किसी भी एग्जाम का पैटर्न बहुत मायने रखता है। अगर आपने पैटर्न क्लियर कर लिया तो आप एग्जाम भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, पैटर्न को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, और मैंने यहाँ पर पैटर्न ही करेक्ट करने की कोशिश करवाई है आपको। पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल और इंटरव्यू। मेंस पर ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, प्रीलिम्स का सब्जेक्ट कुछ डिफरेंट है और मेंस का सब्जेक्ट फिर डिफरेंट है। मेंस में भी अगर देखा जाए तो पेपर 1 में आपके हिस्ट्री हो गया, समाजशास्त्र हो गया, फिर उसके बाद आपका पॉलिटी हो गया और सोशल जस्टिस हो गया, ये 4 सब्जेक्ट है। और अगर आप इधर आ रहे हो पेपर 2 में, तो यहाँ आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया और इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो बहुत वास्ट है, मेंस पूरा डिफरेंट है, प्रीलिम्स पूरा डिफरेंट है। ठीक है, वहाँ आपको हिंदी अंग्रेजी भी पढ़ना है, लेकिन हाँ ये है कि पहली बार एग्जाम कंडक्ट हो रही है तो कुछ हद तक आसानी ही रहेगी। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, यहाँ आपको इसके टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए। नोटिफिकेशन आ गया है तो आपने तैयारी शुरू कर ही दी होगी, ये एक जानकारी पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया था ताकि आप अवेयर हो सके। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी एसआई बनने का सपना रखते हैं, उनको ऑल द बेस्ट साई क्लासेस की ओर से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।